आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या सामान्य है। लेकिन स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, निराशा जैसी स्थिति कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है। तो व्यक्ति को जो सामान्य जो एक उसका जो रूटीन है, उसका जो काम करने का अपना तरीका है, उसमें उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तब ये जाकर डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक मेंटली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाता है। आज इस विषय में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति का मन और दिमाग नेगेटिविटी, चिंता, तनाव और उदासी से घिर जाता है। डिप्रेशन की इस स्थिति में व्यक्ति की सोचने समझने की जो क्षमता है वो या तो कम हो जाती है या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे खोखला होने लगता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन होने का कारण क्या है। डिप्रेशन होने के कई कारण होते हैं, जैसे जीवन में अचानक से कोई बड़ा बदलाव, कोई परिवर्तन आना। इसके अलावा आपको आपके बॉडी में जो हार्मोनल बदलाव होते हैं, जैसे आपको थायराइड की समस्या हो गया है, और भी कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। वहीं कभी कभी मौसम में कुछ परिवर्तन होने के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम से आप ग्रस्त हो सकते हैं। कुछ मामलों में डिप्रेशन का जो कारण भी परिवार में पहले अगर आपके फैमिली में भी कभी अगर ऐसा स्थिति रहा है तो उससे भी आपको अगले पीढ़ी में समस्या होने का प्रॉब्लम हो सकता है। बात कर लेते हैं डिप्रेशन के लक्षण के बारे में। वैसे तो डिप्रेशन के कई लक्षण होते हैं। इनमें से जो मुख्य जो लक्षण होते हैं, इसमें भूख और ओजन में गिरावट होती है। उनको सोने में प्रॉब्लम होता है, आप सही से सो नहीं पाते हैं या आपके सोचावट में कुछ चेंजेस आना। इसकी वजह से आप थकान और एनर्जी में कमी भी महसूस हो सकती है। चिड़चिड़ापन, आपको तुरंत गुस्सा आ जाना, ये भी इसका एक जो कॉमन उसका लक्षण देखा गया है। अपने आप को हीन भावना से देखना या अपने आप को हर एक बात पे दोषी ठहरा देना, इसमें देखा गया है। कभी कभी आपका गुस्सा भी रहता है, कोई चीज के ऊपर मेंटल जो प्रॉब्लम होता है उसका तरफ बिहेव करेगा। खुद को उलझा हुआ महसूस कर, कुछ भी ऐसा काम हो, कोई भी हो काम, माइनर से लेकर हार्ड हो, जिंदगी है, इसमें तो कोई चीज आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन इसमें देखा गया है कि कुछ हल्का भी काम अगर इसे बंदे को दिया जाए में उसको उलझन महसूस होती है। अगर इसको सही समय पर ट्रीट ना किया जाए तो आगे चल के डिप्रेशन का जो खतरनाक स्थिति होता है उसमें घुस जाएगा। तो उसमें कितने बार होता है कि बार बार आत्महत्या का ख्याल आना या कोशिश करना भी शामिल है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे हम बाहर निकलें। डिप्रेशन से आपको बाहर निकलने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। इस तरह मैं आपको बता दिया है कि इसमें कोई खास दवा का रोल नहीं होता है, कोई दवा का मेन इसमें सोर्स नहीं होता है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन की बढ़ोतरी होती है, जो कि मिजाज को खुशनुमा बनाने में मदद करता है। आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, इसलिए आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपको फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन का क्या नुकसान है। डिप्रेशन के कई नुकसान होते हैं। व्यक्ति का वजन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन से जो ग्रस्त लोग हैं वो धीरे धीरे समाज से कट जाते हैं, समाज से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। उनको भीड़ भाड़ एरिया, उनको शांति ज्यादा पसंद होता है। तो ये एक बहुत डेंजरस स्थिति हो जाता है। दिमाग में आत्महत्या जैसे विचार भी आना ये बहुत ही खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा करता है। डिप्रेशन के कारण आप गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त हो सकते हैं। आप जैसे आपको लकवा, पैरालिसिस का भी स्थिति पैदा हो सकता है। डिप्रेशन का इलाज क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए डिप्रेशन के साथ जीना काफी कष्ट, अगर इसका सही समय पे इसका इलाज किया जाए तो इसके रिकवर होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप ऊपर दिए गए डिप्रेशन के लक्षणों में से किसी भी लक्षण के शिकार हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यही होते हैं कि डिप्रेशन कब तक रहता है। डिप्रेशन कभी कभी पागलपन का भी रूप ले लेता है या कई महीनों तक रह सकता है। वहीं डिप्रेशन से पीड़ित रोगियों को अक्सर बहुत दुख होता है, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, एक कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है उनमें। कुछ आदमियों का सवाल होता है कि डिप्रेशन का पक्का इलाज क्या है। वैसे तो डिप्रेशन होने पर तत्काल अपने डॉक्टर से आपको विजिट करना चाहिए, आपको बात करना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन और उसके अलावा और भी कुछ एक्सरसाइज होते हैं जो आपको डिप्रेशन को बिना दवा के ही इलाज संभव हो सकता है। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि डिप्रेशन में क्या नहीं खाना चाहिए। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को अपने डाइट में फ्राई फूड और अधिक मीठे वाली चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। के अलावा कैफीन, शराब कम से कम सेवन करना चाहिए। दरअसल इन चीजों के सेवन से डिप्रेशन का जोखिम
और बढ़ जाता है और जटिल हो जाता है। कुछ आदमी के सवाल होते हैं कि कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो डिप्रेशन दूर रखने में सहायक हो। आप काजू यूज कर सकते हैं। काजू के सेवन से आप घबराहट और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। डिप्रेशन से छुटकारा दिलाने में काजू मेडिसिन के समान काम करता है। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी डिप्रेशन के बारे में। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।